साथियों, भारत देश देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस धरती पर अनेकों संतों ने अपनी दुआ से समाज के हजारों लाखों लोगों को लाभान्वित किया। क्या आज भी ऐसे संत हैं जो रोगियों को स्वस्थ कर दें, अपनी दुआ से किस्मत से बदल दें? JSF टीवी का कैमरा ऐसे संतों की तलाश में है जो हो ईश्वर के निकट। आज प्रत्येक समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। सभी धर्मों में संत, फकीर, मौलाना, अलिया क्या वास्तव में कर रहे हैं समाज की सेवा? देखें भोलागिरी महाराज ने क्या कहा। पानी का मुद्दा ले आइए साथियों, आपको मिलवाते हैं भोलागिरी महाराज से और इस विषय पर जानते हैं। और यही हमारे चैनल की खोज है, संगठन की खोज है कि सभी समाजों में साधु, मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उस पर रहने वाले मठाधीश, साधु संत किस तरीके से समाज का हित कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं भोलागिरी महाराज से। जी महाराज जी। वंदे मातरम, जय भारत, जय माता। जी जी जी। मेरी माता गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी क्षिप्रा, ये नदियाँ संतों की है। जी। गंगा जमुना ये संतों का वास है। और इस बात को सरकार क्या सोच रही है संतों के बारे में? संत अभी तक सरकारें आती जाती रही, जो संत के महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार और जनता, समाज लगभग सोच रहा है और सभी मठ मंदिर बहुत ही अच्छी स्थिति में चल ही रहे हैं, लेकिन वहाँ से जनता को, समाज को कितना लाभ दे पा रहे हैं आप लोग, उसके बारे में मैं जानता हूँ। क्या आपने इस वर्दी को धारण किया तो इसकी जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ये सरकार है या जनता नहीं, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी वर्दी का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? साधु आप क्यों हुए? हम साधु इसलिए हो कि साधु एक समाज को लेके चलना है जी, जनता को लेके चलना जी, जनता का सुधार करना, व्यवस्था गड़बड़ है उसको मेंटेन बनाना, तो व्यवस्था चेंज करना है। तो इस बदलाव के लिए भगवान को पहनना पड़ा, भगवान का भजन करना पड़ा कि साधु भारत के अंदर निरी व्यवस्था है। हम शुरू से 42 साल से जनहित में, समाज में और बुजुर्ग में, साधु संतों में एक रास्ता को लेके चल रहे हैं। हमारा ये मानना है जी महाराज, को आगे को लेके चलना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जय हो। हमारा ये मानना है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप साधु हैं, समाज के सीनियर हैं, तो आप किस तरीके से समाज का लाभ कर रहे हैं? जैसे कोई बीमार हो वो सही हो जाए, हर व्यक्ति का काम दिखता है, इसी तरीके से आपका कोई कार्य ऐसा हो जो भगवान के द्वारा, उनके माध्यम से, आपके माध्यम से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए, ऐसा कुछ है? हाँ, अभी ईश्वर के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कभी दर्शन किए? बात रोकना चाहते हैं बात। अभी राजस्थान में घूम के आए, उस पर घूम के आए, चित्तौड़गढ़ घूम के आए, जोधपुर घूम के आए। आप इस बात का जवाब दीजिए। और उधर पानी की जो व्यवस्था न अभी तक सरकार ने की नहीं है। 350 किरान साधु से लेकर संतों तक पानी की व्यवस्था हुआ, पानी का अनमोल चीज। ये तो आपका विषय हो गया, सरकार का विषय हो गया, लेकिन आप अपने बारे में बताएं, क्या ईश्वर का कभी कोई साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुआ है? बिल्कुल सत्य है, हमें कोई शक नहीं है। बारी जो भी ऐसा है, आपने कुछ ऐसे काम किए हो जिससे किसी का भला हुआ हो? अभी ऐसे गौशाला है, गऊ को देखना जी, गऊ बीमार है उसको डॉक्टर में पहुंचाना, मैसेज देना। जैसे गाड़ी को पीड़ित लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, तो उनका भी भला आप कर पाते हैं? उनका भी रास्ता बता देता, भाई चलो कोई तकलीफ हो तो आपके साथ में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। जो हमारे पास जड़ी बूटी। ऐसा कोई आप पे तंत्र या मंत्र कोई व्यवस्था है? नहीं, मंत्र नहीं। हमने सबसे यही कहा जनता से कि गऊ जो मूत्र होता है, 1 साल की बच्चिया, 2 साल की बच्चिया, वो गौमूत्र को इस्तेमाल करो, उबाल के इसको इस्तेमाल करो, हल्दी में डाल के रखो, उसको 1 कप सुबह और 1 कप शाम को, ये बॉडी में रोग जीवन में नहीं लगेगा। अच्छा, आप एक चीज तो कहेंगे कि इस वर्दी में सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत जगह तो बहुत भीड़ होती है, बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से बहुत सारा लाभ होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ की हम आस्था को लेके चले, जगह जगह भ्रमण हम लोग कर रहे, उस व्यवस्था को देख रहे। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनको ईश्वर के वो समीप होने के कारण ऐसा बताते हैं कि वो ईश्वर के ही बंदे हैं और वो जिसको दुआ देते हैं तुरंत लग जाती है? हाँ, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। भगवान जो हमारा देश, ये भारत हमारी देव भूमि है, ये देव धरती है, ये धरती माता हमें गई है,
कोई संकट हो कि भारत का संकट खत्म हो जाता है। हम इसी खोज में आपके साथ हैं कि जैसे पहले बहुत से ये देवभूमि है, देवता यहाँ हुए और देवताओं ने अनेक अनेक तरीके से अपने चमत्कार दिखाए। भगवान श्री राम के चरणों के मात्र छूने से गौतम की नारी अहिल्या तर गई थी। ऐसे अनेक प्रमाण थे। गणेश जी का सिर दोबारा गज का सिर लगाना, यह भी एक चमत्कार से कम नहीं था। या इसी तरीके से अनेक अनेक संत चमत्कार करते रहे हैं। भारत देवभूमि है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपने ऐसे किसी संत के दर्शन किए हैं जो वास्तव में ईश्वर के करीब हो? मैं तो भाई पूरे भारत के जितने 33 करोड़ देवतन को लेके चल रहे हैं हम, जो हमारे जमीन से लेकर ऊपर, वो सिर्फ संतों को, बड़े बड़े गुरु के साथ चल रहे हैं। 33 कौड़ी। तो आपको क्या लगता है? और सिर्फ संतों को, बड़े बड़े महामंडल के गुरु के साथ हम सेवा में रहता है। अच्छा, आप अब आगे की जो रास्ता है आपका, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हमारा ये उद्देश्य है भारत के अंदर कि संतों की सरकार बनाना चाहिए, संतों को एमएलए की टिकट देना चाहिए, बड़े बड़े संत बैठे हुए सरकार को मेंटी से मिला सके। हमारा ये तो संत लोगों का इस तरीके से लाभ कर सकते हैं? हाँ जी, संत का जो समीकरण है, संत को हम मोदी से प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार लोकसभा का जो चुनाव आता है तो संत को भी टिकट दीजिए। संत का ये नहीं कि तुम पैसे लेके जाओ, वो काम नहीं। जी, आपने सुना भोलागिरी महाराज को। इसी के साथ राघवेंद्र मिश्रा, जय हिंद। मानना है।